हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं साइट से रिलेटेड। साइट पे जो भी वर्क होता है वो सब हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या कैसे हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जब ब्रिक वर्क हो जाता है तो उसके बाद बढ़िया से उसको क्यूरिंग करनी है। कम से कम 7 दिन तक लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको करना है। बढ़िया से क्यूरिंग करते रहना है 6-7 दिन तक। उसके बाद जब भी आप लेआउट कराएं उसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि लेआउट वाले एरिया में जहाँ ब्रिक वर्क हो रहा है उसको बढ़िया से क्लीन करके पानी मारना है, ताकि उसमें का जो डस्ट है वो धुल जाए। उसके बाद ही आपको ब्रिक वर्क करना है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे प्रक्रिया, ठीक है। और इसके बाद से चलिए अब साइड पे और भी कुछ बताएंगे, स्टील से रिलेटेड, शटरिंग से रिलेटेड, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलम के लिए या फिर बीम के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टीरअप बंधी है, ठीक है। ये स्टीरअप बंधी है और ये स्टीरअप जो है इसमें 2 हुक है, तो इसको हम 2 लेग्ड स्टीरअप बोलेंगे, ठीक है। अब आपको ड्राइंग के हिसाब से ये जान लेना होता है कि ये जो रिंग है इसका कटिंग लेंथ कैसे आएगा, ठीक है। तो कटिंग लेंथ जो है वो ड्राइंग में दिया होगा कितने बाई कितने का आपका बीम है या फिर कॉलम है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, कवर को डिडक्ट करके जो भी कवरिंग होता है, जैसे कॉलम में कवर दिया है 40 mm का, ठीक है, तो 40 mm दोनों साइड से माइनस करके आपको स्टीरअप बनाना होता है, चारों साइड से कवर माइनस करके, ठीक। और इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये रिंग जो है ये 2 लेग्ड रिंग है कि 1 लेग्ड रिंग है कि कितने लेग्ड रिंग है। तो ये 2 लेग्ड रिंग है क्योंकि इसमें 2 हुक है, ठीक है। और इस हिसाब से आपको बीवीएस तैयार करना होता है कि हमारा कहीं भी वेस्टेज ना आए, कहीं से कट के कहीं यूज हो जाए, क्योंकि रिंग एक साइज़ की तो होती नहीं है, कई टाइप की कई साइज़ की होती है। तो उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। और जो कटने के बाद एक साइज़ का अलग से कोई भी स्टीरअप बचेगी जो लगने योग्य होगी, कम से कम 800 mm के आसपास अगर कट पीस बच रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिंग में यूज हो जाएगा, तो उसको अलग से छटवा के रखना है। उसी हिसाब से आपको बीवीएस बनाना है। तो बीवीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ड्राइंग रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकेगा तो ड्राइंग रीडिंग पे वीडियो हम बना देंगे, अगर आप बोलेंगे तो। वीडियो बना रखा है पुराना, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम कॉलम की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कॉलम की रिंग बंधी है, क्या सिस्टम है रिंग बांधने का, वो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए जैसा कि ये सब कॉलम बंधा हुआ है अपना, तो ये कॉलम बांधने का जो सिस्टम है वो क्या है, नीचे में जोन ए होता है, ठीक है, और ऊपर में बीम बॉटम से लेके, ठीक है, बीम टॉप से लेके, स्लैब टॉप से लेके बीम बॉटम तक जोन ए ही होता है। तो जो भी हमको लैपिंग देना होता है वो जोन बी में देना होता है, मतलब इस वाले सेंटर वाले पोर्शन में, ठीक है। और अल्टरनेट लैपिंग देना होता है, जैसे कि इस स्टील का लैपिंग, जब ये देख सकते हैं कॉलम ऊपर में छूटा हुआ है तो इसके बगल वाली स्टील देख सकते हैं नीचे है। तो मतलब 2 स्टील के बीच का जो लैपिंग होगा वो कभी भी अल्टरनेट ही होगा, तो अल्टरनेट ही आपको देना है। तो इस हिसाब से आपको रिंग बांधना है। बाकी स्पेसिंग जो है नीचे में देख सकते हैं पास पास में रिंग बंधी है, क्योंकि ये जोन ए में आता है और बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा दिया गया है जो कि जोन बी में आता है। ये सब कुछ ड्राइंग में आपको समझ में आ जाएगा, ड्राइंग जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या होता है, कॉलम लगाने से पहले हम लोग को स्टार्टर लगाना होता है, ठीक है। तो स्टार्टर के लिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने लेआउट कर दिया है। जो आपको लाइनिंग दिख रही है वो दोनों साइड की लाइनिंग जो दिख रही है वो स्टार्टर का पॉइंट है। स्टार्टर लगाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी हम शटरिंग का फर्मा लगाएंगे तो प्रॉपर कवर मेंटेन होगा। मतलब इस जो स्टार्टर का पॉइंट है यहाँ पे फर्मा लगाएंगे तो इस स्टील से थोड़ा सा गैप मेंटेन करके फर्मा लगेगा और प्रॉपर कवर मिलने लगेगा। स्टार्टर लगाने से अलाइनमेंट बना रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्मा लगा है, उसी स्टार्टर के सहारे इस फर्मे को लगाया गया है, कॉलम का फर्मा, ठीक है। अब कॉलम के फर्मे लगाने का भी सिस्टम होता है। फ्लोर जो स्लैब है उस स्लैब से 300 mm ऊपर एक आपको टाई कर देना होता है। ये पिन पत्ती से हम लोग इसको टाई किए हैं, कहीं पे टाई राड लगाया जाता है, यहाँ पे पिन पत्ती है। फ्लोर से 300 mm ऊपर, उसके बाद 600 पे, फिर 600 पे, ऐसे ऐसे करके अपना ये 3600 का फर्मा है। तो इतने इसमें इतने जगह पे टाई हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा फर्मा कहीं
भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा। और कास्टिंग के करने के बाद इसको बढ़िया से प्लम बॉब से चेक कर ले। लेकिन प्लम बॉब से चेक करना बहुत सही सिस्टम नहीं होता है, इसका साहुल से चेक नहीं करना होता है। इसके लिए करिए क्या, आप चारों साइड से, ऊपर से ही जो ऊपर की सरिया है वहाँ से चारों तरफ से धागा लटका दीजिए नीचे में, और ऊपर में टेप से मेजर कर लीजिए, बीच में मेजर कर लीजिए और नीचे मेजर कर लीजिए। तो उससे आपका जो कॉलम है बिल्कुल सीधा रहेगा, कहीं भी नहीं इधर उधर आउट होगा। ठीक है, और चलिए कॉलम कास्टिंग होगी तो वो भी दिखाएंगे। अभी ये साइड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम आपको। और एक चीज़ और है, जैसे कि जब कॉलम आप स्टील बनवाएं, जिस लेवल तक बनवाना है, तो जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये कॉलम इस हाइट तक बंधना था, ठीक है, यहाँ तक बंधा, ऊपर में एक मास्टर रिंग बंध गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कॉलम की मेन स्टील है वो कभी भी आउट नहीं होगी, इधर उधर कभी भी शिफ्ट नहीं होगी। तो इसलिए आप मास्टरिंग ज़रूर बंधवाएं। ठीक है, और मिस्टेक क्या करते हैं लोग, कभी कभी लैपिंग जो भी है जोन ए में ही डाल देते हैं। ठीक है, वो विशेष ध्यान देना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, लैपिंग इनका बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक, तो लैपिंग कम से कम आपको फ्लोर लेवल से छोटी वाली स्टील जो है वो जोन ए प्लस एलडी होना चाहिए। जोन ए 600 का मिनिमम होता है, प्लस एलडी 50D होता है। अगर 20 की स्टील है तो 1 मीटर, यानी छोटी वाली स्टील 1500 और बड़ी वाली जो अल्टरनेट होगी उसमें एलडी और जोड़ दीजिए, यानी 2.5 मीटर, 1500 2.5 मीटर इतना आपको फ्लोर से ऊपर में स्टील बांधना है। चलिए अब स्लैब की शटरिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर की स्लैब है और ये नीचे की स्लैब है। ठीक है, ये जो नीचे की स्लैब है इसको हम लोग संकन स्लैब बोलते हैं, डाउन स्लैब बोलते हैं। ये क्या होता है, बीम के बॉटम के लेवल में ही इसको लगा दिया जाता है। इसमें क्या होगा, पहले सरिया बंधेगी, स्लैब ढलेगी, उसके बाद ऊपर से बीम बंधेगी। चलिए जो कास्टिंग हो गया उसको दिखाते हैं, वहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये देख लीजिए, ये जो है ये है डाउन स्लैब। यहाँ पे सबसे पहले स्लैब कास्ट हुआ, उसके बाद ये जो बीम दिख रही है आपको ये कास्ट हुआ। इसको डाउन स्लैब इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जो भी प्लम्बिंग मटेरियल होता है, जैसे पाइप वगैरह होता है, कंड्यूट पाइप वगैरह, पीवीसी का कंड्यूट पाइप जो, सॉरी कंड्यूट नहीं बोलेंगे, पीवीसी ड्रेनेज पाइप जो होती है, उसको इसमें एक्सपोज ना हो ऊपर में, इसलिए संकन बनाते हैं। इसमें टॉयलेट सीट वगैरह बढ़िया से फिट हो जाता है। हाँ तो गाइस, हम लोग ने सरिया का बारे में पूरा जान लिया। ठीक है, अभी हम लोग ने कॉलम का जाना, रिंग वगैरह कैसे बनाना है, बीवीएस तैयार करने के बाद ही काम करना है, ये सब हमने देख लिया। और स्लैब की भी एक वीडियो हम अटैच कर देंगे जिसमें ये आपको बताए होंगे कि स्लैब की सरिया कैसे बनेगी, बीम स्लैब ये सब कुछ। ठीक है, अब ये हम बात कर लेते हैं शटरिंग की। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये नीचे में जो सॉफिट लगा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटरिंग। ठीक है, छत में जो इस पोजीशन में लगता है उसको बोलते हैं सेंटरिंग। जैसे कि ये बीम है और बीम की ये बॉटम जो लगी है, बीम बॉटम की सेंटरिंग, ठीक है, इसको भी बोलते हैं सेंटरिंग। मतलब कहने का ये है जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में है, ठीक है, इसे बोलेंगे सेंटरिंग। और जैसे ये कि बीम है, बीम का ये जो साइड लगा है, ठीक है, ये साइड, ठीक है, जो भी वर्टिकल पोर्शन में है उसको बोलेंगे हम शटरिंग। ठीक है, सेंटरिंग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पोर्शन को, वर्टिकल बोलेंगे वर्टिकल बोलेंगे शटरिंग, हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे सेंटरिंग। तो ये सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब लोग यही समझते हैं कि स्लैब का शटरिंग होता है, लेकिन स्लैब का शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग तीनों चीज़ होता है। तो शटरिंग और सेंटरिंग हमने आपको समझा दिया। स्टेजिंग क्या होता है, इस जो फॉर्मवर्क जो है शटरिंग और सेंटरिंग, इनको सपोर्ट करने के लिए जो भी ये बल्लियाँ लगी हैं, ये सब वर्टिकल बल्लियाँ जो नीचे से सपोर्ट करने के लगी हैं, इन्हीं को बोलेंगे हम स्टेजिंग। ठीक है, इन बल्लियों को, और ये बल्लियाँ जो हैं बीम के बॉटम में लगाना है। मिनिमम स्पेसिंग इनको 600 mm सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो स्लैब के नीचे लगेगा वो भी 600 mm सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया शटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग के बारे में। ठीक, अब चलिए जीने के शटरिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जीने का वेस्ट स्लैब कास्ट हुआ है। इसका क्या सिस्टम है कास्टिंग का, वो हम आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं।
वो सिस्टम क्या है वो देख सकते हैं। ये जो स्लोप बना है आपका, ये स्लोप बनने का तरीका क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि ये अपना फ्लोर लेवल है, ठीक है, ये अपना फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल से ये जो कास्टिंग हुई है इसका टॉप जो है वो है 1800। लेकिन हमको जो ये बीम देख सकते हैं, ये बीम जो लगी है इसमें, ये जो बीम दिख रही है आपको, ये बीम है 600 की। तो हमें कभी भी इस जब जीना करने जा रहे हैं तो उसके लैंडिंग वाला जो ये बीम है, ठीक है, इस बीम की थिकनेस को इसको माइनस करने के बाद बीम बॉटम यहाँ पे लगाना है। जैसे कि देख सकते हैं ये बीम बॉटम लगी हुई है, तो हमें कॉलम कास्ट बस यहीं तक करना है। 600 बीम का डेप्थ माइनस करने के बाद उसके बाद साइड लगा के, जैसे ही अब जैसे कि हमने 600 डाउन करके कॉलम कास्ट कर लिया, ठीक है, जो ये साइडा है वो साइडा भी लगेगा कितना, हमारा 1800 टॉप लेवल है, ठीक है, 1800 से 600 में माइनस हो गया टोटल, ठीक है, तो कितना बचा 1200। 1200 पे हमने बॉटम लग गया। जब इस साइड का साइड हम लोग लगाएंगे वो साइड हमको 600 का नहीं लगाना है, उसमें स्लैब का जो वेस्ट स्लैब, जैसे कि ये लैंडिंग जो स्लैब है इसका थिकनेस जो है 150 है, तो 150 माइनस करके इधर वाला साइड लगाएंगे और बाहर वाला तो 600 लगा लेंगे, यानी 450 का ये साइडा लगेगा। ये जो आपको बॉटम दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो होगी आपकी 450। 450 ना होकर 440 ही होगी, क्योंकि 10 mm का ये प्लाई आ रहा है, तो 450 हो जाएगा और ये 150 कास्ट हो जाएगा। तो हमको इस स्लैब के नीचे से इसके टॉप तक 1800 मिलने लगेगा। और जब हमारा जो अब ड्राइंग में देख लेना है कि लैंडिंग की विड्थ कितनी है, तो उस कॉलम से लेके यहाँ तक की 2 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्लाई मार दी, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा 0 लेवल है स्लैब, बस यहाँ से धागा पकड़ा और वहाँ पे धागा लगाया, प्लाई मार दी, तो यहाँ से हमारा ये स्लोप बन गया। तो इस तरह से हम लोग को जीने की शटरिंग करानी होती है। तो आई थिंक आपको शटरिंग जीने का भी समझ में आ गया होगा। जैसा कि देख सकते हैं शटरिंग बता दी है, अब सरिया जान लीजिए आप। जैसे कि देख सकते हैं सेकंड फ्लाइट डल गई, अब थर्ड फ्लाइट के लिए इस तरह से सरिया आगे की गई है, जिसे बोलते हैं डबल बार, ताकि जब थर्ड फ्लाइट डालेंगे तो इसी में लैप करके डाल देंगे, ठीक है, लैप करके मतलब सरिया आगे बढ़ा लेंगे। तो चलिए देख लीजिए वीडियो में ही, ये देख सकते हैं थर्ड फ्लाइट के लिए जो स्टील आगे निकाल के छोड़े थे उसमें स्टील लैप करके कुछ इस तरह से जीने की सरिया बांध दी गई है, ठीक है। टॉप की स्टील तो पहले ही छोड़ दी जाती है, उसके बाद कुछ देख सकते हैं इस तरह से चेयर भी डालना है टॉप एक्स्ट्रा के बीच में, वो सब विशेष ध्यान देना है कि चेयर वगैरह पड़ी कि नहीं पड़ी। टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम मेन स्टील जो है उनके बीच में गैप होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से साइडा वगैरह लग रहा है साइड पे, तो देख सकते हैं आप, ठीक है।